ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शशिकला। तो लीजिए सुनिए फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। शशिकला जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत 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 प्यार और नमस्कार। देखिए, आपका जो नाम है शशि, चांद होता है उसका मतलब, और 1944 में, आज से मतलब 6 दशक पहले की हम बात करें तो आपकी एक फिल्म आई थी चांद के नाम से। जी हाँ, जी हाँ। और फिर चांद की तो कितनी ही कलाएं होती हैं खूब कलाएं आपने भी दिखाई रजत पट पर। तो शुरुआत हम ये माने कि चांद से हुई आपकी। हाँ, आप कह सकते हैं चांद से। बहुत छोटा सा रोल मिला था उसमें मुझे। हाँ जी। कुछ याद है काय का रोल था वो? मुझे तो इतना याद भी नहीं है, लेकिन बाद में आपने बहुत लोगों को धो दिया स्क्रीन पे अच्छा, तो बड़ा रोल जो है हम जिसकी बात करें वो कौन सा था आपका? शुरुआत कैसे हुई आपकी? मतलब चांद के बाद में फिर जो चांद के बाद फिर मैं स्ट्रगल करती रही हूँ काफी साल, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में। मगर मेरी एक उम्र ऐसी थी, ना मैं छोटी थी ना मैं बड़ी थी, ना मैं हीरोइन हो सकती थी ना मैं बेबी का रोल कर सकती थी। तो उसी दौरान नूरजहां जी, जो मेरी पहली अन्नदाता मैं कहूँगी उनको, तो उनको मैं मिली थी और वो शायद उनको याद रहा होगा, तो उनके पिक्चर में उनकी बेटी का रोल था। ये संयोग कैसे हुआ? कहीं गई थी आप? हाँ, स्टूडियो में। अच्छा। काम के लिए पिताजी के साथ मैं जाती रही हूँ, तो वहाँ पे मैं उनको मिली थी। तो उनकी पिक्चर में एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, नसीम उनका नाम था, तो उनकी डेथ हो गई और उनका सेट तो खड़ा था। तो कहने लगे अब क्या करें, सेट भी रुका हुआ है और इन दिनों में जो बाकी के आर्टिस्ट थे काफ़ी बिजी थे। तो ढूंढना शुरू किया कि देखो भाई कोई छोटी सी लड़की मिल जाए जिसकी शक्ल नूरजहां से मिलती हो। तो फिर आपा जी ने कहा कि भाई एक लड़की है, उसको मैं सेंट्रल स्टूडियो में मिली थी, देखो वो कहाँ है। उसका नाम है शशि जी। तो ढूंढते ढूंढते ये लोग आए मेरे पास, मेरे अन्ना जी फिर शौकत भाई साहब के पास लेकर गए और उन्होंने कुछ मेरे साथ बात की। मैं एक नंबर की मराठन, कहाँ से मुझे उर्दू आती थी। मैंने मराठन जैसे जवाब देते मैंने वैसे उनको ना जवाब दिया। अरे शौकत भाई साहब कहने लगे उसको तो एक भी वर्ड आता नहीं उर्दू का, मैं कैसे शूट कर पाऊंगा, और मुझे तो इमीडिएटली शूटिंग भी करनी है। तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। फिर शरारती तो मैं बहुत थी, छोटी थी, अब नहीं हूँ। अच्छा तो जीनत में मैंने काम किया और जीनत में शौकत भाई साहब ने कहा कि जो लड़की बेस्ट काम करेगी उसको 20 रुपए मिलेंगे। ये 20 रुपए का ये महत्व है कि जब मैं शोलापुर छोड़कर बॉम्बे आई थी, उन दिनों में मेरे घर पे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और 8-8 दिन हम लोग भूखे रहते थे। और क्योंकि मैं गणेश उत्सव में काम करती थी तो मेरा नाम बहुत था उन दिनों में। और जो हमारा मेला होता था, महाराष्ट्र संगीत मेला, तो उसमें मैं कृष्ण का काम बहुत करती, लोगों को बहुत मेरा काम पसंद भी आया था। तो वहाँ के लोगों ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई तुम्हारे घर की इतनी हालत ख़राब है और आपकी बिटिया तो एक दिन एक जगह लंच करती, दूसरी जगह एक दिन, ऐसे इस तरह मेरे टाइम यानी कि 7-7 दिन हम निकालते थे। तो वो 20 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और आपको क्या लगता है, मेरा नंबर फर्स्ट है। और ये मेरी शुरू से ही आदत है, जो काम करना है बेस्ट करना है, नहीं तो जो पहनना है बेस्ट पहनना है, खाना है बेस्ट,
ये मेरा शुरू से ही रहा है। और काम भी आपने बेस्ट किया और उसके लिए मुझे प्राइज भी मिला, फिर मेडल मिला। वो मेडल अभी तक मैंने संभाल के रखा है, और 20 रुपए मिले। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस 20 रुपए से हमने पहली दिवाली मनाई। और मुझे मेरे पिताजी ने 2 साड़ियाँ मेरे लिए ख़रीदी थी, एक ब्लू कलर की और एक पिंक कलर की, गुलाबी रंग की। और बाकी मेरे भाई बहनों के लिए कपड़े। उस वक्त फर्स्ट टाइम हमने पटाखे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो हमने जलाए। और उन दिनों में श्यामा जी भी थी उसमें, फिर क्या कहते हैं, शालिनी एक महाराष्ट्रीयन लड़की, वो भी थी। तो फिर भाई साहब ने कहा कि पंडित जी, आपकी लड़की बहुत स्मार्ट है, इसको आप उर्दू सिखाइए, ये मेरे पिक्चर की हीरोइन बनेगी, और नूरजहां जो हैं वो प्लेबैक गाएंगे, और वो भी बेबी के लिए। और उस वक्त वो चाहते थे, मेरा नाम बदलना चाहते थे, वो चाहते थे कि बेबी नूरजहां नाम रखे। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं, शशिकला ठीक है। तो मेरा नाम बेबी शशिकला ऐसे आता था। तो उस बात के लिए मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। मैंने कहा इतना अच्छा रोल मिल रहा था, और 3-4 साल इतना मैंने स्ट्रगल किया, काम तो मुझे कुछ मिला नहीं। और जब काम मेरे पास आया सेकंड हीरोइन का, और मेरे हाथ से चला गया क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम थी, तो उस रोज़ मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं मराठी नहीं बोलूँगी। और फिर मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। जुगनू में उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद तो फिर पार्टीशन हो गई, तो वो लोग चले गए, मैं यहीं रह गई। लेकिन ये जो जुगनू था, ये बाद में सूरज बन गया। आपने जीनत का जिक्र किया, 1945 में ये फिल्म आई थी। इसमें मशहूर कव्वाली जो है, जी हाँ, आपको यकीन नहीं करेंगे, अगर वो पिक्चर आज भी लगे तो सिर्फ कव्वाली देखने के लिए लोग वहाँ पे बैठते थे थिएटर में। और उन दिनों में कव्वाली जो है आदमी लोग गाया करते थे, मगर सारी लेडीज लोगों ने गाया है, और हम लोगों ने उसमें काम किया है। तो जीनत की वही कव्वाली सुनी जाए? हाँ, जरूर जरूर। आपने कहा कि शोलापुर से आपका रिश्ता है, और आपको जब जब लोगों ने स्क्रीन पर देखा है नेगेटिव रोल में, तो लोगों के अंदर शोले भड़क उठे। हमेशा शोले भड़कते, अभी भी भड़कते हैं। मुझे देखते ही तो आपके स्टाफ, जब आपका स्टाफ आया तो मैंने कहा भाई डरना नहीं मेरे से, क्योंकि अभी भी लोग डरते हैं मेरे से। और मैंने तो इंडिया के बाहर भी लोगों को मैंने सुना है, अपने बच्चों को डांटते थे, चुप, अगर तंग करोगी तो मैं शशिकला को बुला दूंगी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। एक मुहावरा जैसा भी हो गया कि क्या शशिकला की तरह लड़ती रहती है। मतलब घर में कोई इस तरह से बोले, तो ये मैं समझता हूँ कि एक कैरेक्टर जो है, एक जो नाम है, वो एक बहुत ही हाउस होल्ड नेम हो गया, घर घर में उसकी बात होने लगी। और मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव रोल करने वाले को जितना ज्यादा लोग गालियां बुरा गए। हाँ जी, वो तो हमारा बेरर चेक है ना। मुझे याद है जी, एनएनसीपी के एक पिक्चर बनी थी जिसमें अरुणा जी हीरोइन थी, और उसमें एक पागल औरत का मैंने काम किया था। और वो जो रोल नेगेटिव रोल था, तो राजेश खन्ना उन्होंने कहा ये रोल तुम क्यों कर रही हो? तो मैंने कहा भी मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और अलग अलग रोल करने का मुझे शौक़ है, तो क्यों ना मैं करूँ, और मेरे लिए तो ये बेरर चेक है। तो जब मैं सेट पे गई हूँ, तो उसके डायरेक्टर हमारे, मुझे तो नाम उनका याद नहीं आ रहा है, मगर राजेश जी उसमें हीरो थे और अरुणा जी हीरोइन थी उसमें। जब मैं सेट पे गई हूँ, तो डायरेक्टर साहब ने भी मुझे पहचाना नहीं, ऐसा मैंने गेटअप किया था। और उन दिनों में मुझे शौक भी था कि जिस तरह का रोल होएगा मैं उसी तरह का गेटअप करूँगी। यहाँ तक कि जब मेरे मेकअप मैन मुझे मेकअप करने आते थे, या हेयर ड्रेसर, जैसे ही मेरे फेस पे ज़रा मेकअप लगा के मैं माइंड को उसी तरह अपने तैयार करती थी कि ये मैं कैरेक्टर हूँ, ये मैं कैरेक्टर, और मैं वैसे ही स्क्रीन पे देखती थी। इसमें कोई शक नहीं। और मेरी बचपन की यादों में भी आपकी न जाने कितने फिल्में, कितने रोल जो हैं आज भी ताज़ा हो जाते हैं। आपसे बात करते हुए तो वो बिल्कुल जैसे अंदर रील चलने लग गई हैं। मैं थोड़ा सा वापस फिर से आपकी उस शुरुआत के दिनों में थोड़ा जानना चाहूँगा जी। आपने कहा कि पिताजी ने उन 20 रुपयों से 2 साड़ियाँ ला के दी थी, एक
नीले रंग की थी और एक गुलाबी रंग की, और आपने उन 20 रुपयों से पहली बार दिवाली मनाई थी, पटाखे आए थे, मिठाइयाँ आई थी। वो 20 रुपए आपके लिए 20 करोड़ के बराबर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रगल तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आती है, लेकिन बाद में कामयाबी में कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन कई लोग अपने उन दिनों को सहेज कर संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो उनको ताकत भी देती है आगे बढ़ने की। जी हाँ। आपकी इतनी मुश्किल के जो दिन थे, तो पढ़ाई लिखाई वो पढ़ाई लिखाई वो तब तो मैं हाई स्कूल में थी, मगर शोलापुर छोड़ने के बाद घर पे मैं पढ़ती थी, यहाँ तक कि मैं गाना भी घर पे सीखती थी। बस जो भी मैं अंग्रेज़ी भी बोलती हूँ या उर्दू भाषा भी बोलती हूँ। अंग्रेज़ी में तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं महेश देसाई, उनसे मैंने सीखी, और उर्दू के तो मास्टर आते थे, वो मुझे सिखाते थे। जी। तो ये जो और एक बात और है कि मेरे में एक वो बात है, कोई भी भाषा मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। कई लोग तो मुझे लिंग्विस्ट कहते थे। क्या बात? कैसे कि गुजराती पिक्चर मेरी थी सत्यवान सावित्री, मैं महाराष्ट्रियन, हिंदी में काम करने वाली, तो लोग समझते ये गुजराती कैसे बोलेंगे, जितने गुजराती आर्टिस्ट थे। तो जब उन्होंने मेरी पिक्चर देखी तो उनको यकीन नहीं हुआ कि एक मराठी लड़की इतनी बढ़िया गुजराती बोल सकती है। और मैं उन दिनों में क्या करती थी, काफ़ी सारे गुजराती प्लेस देखती थी सुनने से जी। और फिर जब मेरी शूटिंग होती थी तो सुबह 4 बजे उनके असिस्टेंट वो मुझे डायलॉग सिखाने आते थे। जैसे बच्चे स्कूल में कैसे सुबह सुबह उठ के याद करते हैं लहजा वगैरह, उस तरह मैं याद करती थी। तो ये जो तपस्या एक लंबी उसके लिए करनी पड़ी आपको। जी। कितनी जबानों पर आप की महारत है? थोड़ा बहुत तमिल भी बोल लेती थी, क्योंकि उन दिनों में साउथ में बहुत काम किया मैंने। तो उन दिनों में जो उनके स्टाफ होते थे उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वही अंग्रेजी जानते थे, तो नेचुरली यू आर बाउंड टू स्पीक इन तमिल। तो एक तमिल, फिर एक बंगाली पिक्चर मैं वो भी कर रही थी, वो पिक्चर बंद हो गई। तो बंगाली पिक्चर की बात यह है कि मैं जब कलकत्ता जाती थी शूटिंग के लिए, तो मेरे सन इन लॉ अशोक जैत का उनका नाम है, हम प्यार से उसको बिल्लू कहते हैं, और वो मेरे बेटे के जैसे हैं, क्योंकि मेरा अपना लड़का तो कोई है नहीं। तो बचपन से जब वो 15-1 साल के थे तब से उनको मैं जानती हूँ, उस फैमिली को। तो वो मुझे बंगाली सिखाते थे, क्योंकि कलकत्ता में रहने वाले तो वो जब बोलते हैं तो कोई यकीन नहीं करता कि ये बंगाली नहीं है। अच्छा। तो इस तरह बंगाली, गुजराती, अंग्रेज़ी और हिंदी, मराठी तो मेरी मातृभाषा है। क्या बात है। और एक और बहुत ही खूबसूरत भाषा है संगीत की, और कहते हैं ना संगीत कहीं का भी हो उसको तो दिल से आप सुन सकते हैं। जी हाँ। जिस लंबी यात्रा को आपने तय किया है उसमें जीवन साथी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन दिनों में उनके दुकान के बाहर क्यू लगती थी घी खरीदने के लिए। जैसे ही मेरी शादी हो गई तो उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, अरे मैं तो स्टार का हस्बैंड हूँ, लोग क्या कहेंगे कि घी बेचता है ये। तो फिर हम लोगों ने एक पिक्चर शुरू की थी करोड़पति। तो उसमें मोहन साइकिल डायरेक्टर थे, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था, फिर मोहन साइकिल डायरेक्टर और किशोर कुमार जी, और मैं हीरोइन थी उस पिक्चर की। तो वो मैंने कहा कि चलो हम प्रोड्यूस करते हैं, कभी न कभी तो मुझे रिटायर होना ही है, तो बना लेते हैं पिक्चर। तो शॉर्ट भी था ज़रा, मगर उस पिक्चर को 6 साल लगे, वो पिक्चर कंप्लीट नहीं, यानी कि बनी नहीं इतनी। हम लोग बनने गए थे करोड़पति और हो गए कंगालपति। अब मैं हंस रही हूँ
मगर उन दिनों में तो इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि घर का बिजनेस भी इनका बंद हो गया था और शादी के बाद मैंने काम भी इतना नहीं किया था। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। और उसके बाद फिर ताराचंद बरजातिया ने मुझे बुलाया था आरती के लिए। अच्छा, इसके पहले कि हम आरती की बात करें, आपने बताया कि आप अपनी फिल्म की हीरोइन भी थी और साथ में थे किशोर दा। जी जी। किशोर कुमार हर फिल्म मौला कलाकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है, बहुत गाया भी उन्होंने खूब। तो किशोर दा के बारे में कुछ यादगार संस्मरण तो बताइए। किशोर जी, उन दिनों में मेरा ख्याल है 3 या 4 आर्टिस्ट टॉप में थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, किशोर दा। उनको मिलना बहुत मुश्किल था। टाइम देते थे, मिलते नहीं थे। टाइम पे आते थे, कभी नहीं आते थे। शैतान बच्चे की तरह थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं उनका आखिरी किस्सा सुनाती हूँ। पिक्चर तो बन गई, फ्लॉप भी हो गई, चली भी नहीं, सब हुआ। एक दिन उनका फ़ोन आता है मुझे, कहते शशि तुम मुझे मिलने आओ। तो मैं गई अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए। तो बात कर रहे हैं, मुझे हार्ट अटैक हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और सडनली मुझे आवाज़ आती है, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अरे मैं तो घबरा हुई, मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही। हंसने लगे, हा। पता है मैं हार्ट का पेशेंट हूँ ना, तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग करके रखी है, 5 मिनट से ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है। और मैंने कहा किशोर तो आपने तो मुझे डरा ही दिया बिल्कुल। और बहुत इमोशनल थे, मेरा ख्याल है वेरी इमोशनल पर्सन। कभी सीरियस भी हो जाते थे अचानक? हाँ, अरे उनके तो क्या बहुत सारे किस्से हैं, कितना सुनाए तो कम है। बहुत ही अच्छे, बहुत कमाल के आर्टिस्ट, बहुत कमाल, जीनियस कहना चाहिए। देखिए गाने भी उन्होंने इतने अच्छे लिखे, म्यूज़िक भी इतना अच्छा दिया, काम तो अच्छा करते ही थे। और क्या कहते हैं, अभी हर एक में कुछ ना कुछ तो खराबी तो होती है। मैं ये नहीं कहूँ कि मैं हर बात में मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में भी कुछ खराबियाँ हैं। इंसान है हम इंसान हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंसानी कमजोरियां भी होती हाँ। हैं। लेकिन जब कोई इंसान बहुत अच्छे काम करता है तो वो उन अच्छे कामों में वो कमजोरियां छिप जाती है और हम उन कमजोरियों को देखते भी नहीं हैं। जब किशोर दा की बात चली है तो किशोर दा के बड़े भाई दादा मुनि, अरे वाह वाह, मैं तो उनको अपना गुरु मानती हूँ, दादा मुनि को। अच्छा? दो लोगों को, हाँ। एक शांताराम जी, वी शांताराम, और दादा मुनि। तो आपने कहा कि मैं इनको गुरु मानती हूँ, तो इन दोनों से क्या सीखा आपने? अन्ना साहब से डिसिप्लिन। एक्टिंग तो वो सिखाते ही थे। वो उनका क्या था कि अगर आपके रिहर्सल्स नहीं हैं, अगर आपकी शूटिंग नहीं है, तो हर डिपार्टमेंट में जाके काम करो और सीखो। ये इंस्टीट्यूट था हमारे लिए। और दादा मुनि टाइमिंग और नेचुरल एक्टिंग, ये सब नहीं करना है। बिल्कुल जैसे हम नेचुरल अभी बोल रहे हैं वैसे ही। तो दादा मुनि का मैं किस्सा सुनाती हूँ। उनकी पिक्चर बन रही थी समाज, और एक महाराष्ट्रियन असिस्टेंट डायरेक्टर थे जोगलेकर साहब के। वो आया कि नहीं ऐसे सा रोल है तो तुम करोगी। मैंने कहा दादा मुनि के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। तो कहने लगे एक दिक्कत है। मैंने क्या दिक्कत है? तो कहने लगे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये महाराष्ट्रियन है और ये बोल नहीं सकती। तो मैंने कहा अच्छा, तो पिक्चर में कौन काम कर रहा है? उषा किरण जी काम करें। मैंने कहा उषा किरण जी बोल सकती हैं? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो मुझे भी बोलना आता है। तो कहने एक है, उन्होंने ये कहा है कि हम एक दिन पहले दिन की शूटिंग देखेंगे, अगर तुम बोल पाए कर पाए तो फिर वो रोल तुमको देंगे। मैंने कहा ठीक है। और मेरा एक स्वभाव, मुझे चैलेंज बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ में अगर कोई मुझे चैलेंज दे तो मैं करके दिखाती हूँ। तो दादा मुनि वो हमेशा दोपहर को 2 बजे के बाद ही शूटिंग करते थे और मैं सुबह से तैयार होके बैठी थी। तो मैंने कहा अभी काम आएगा, अभी काम आएगा। चलो जी 2 बजे काम शुरू हुआ और एक मेरा कुछ 300 साढ़े 300 फीट का शॉट था।
कुछ लोग मेरी तरफ थे, कुछ लोग ये समझते कि इसको आता ही नहीं है, बिल्कुल ये फेल हो जाएगी। ये आप समाज फिल्म की बात कर रहे हैं? समाज फिल्म की बात कर रही हूँ। रिहर्सल होते रहे, फर्स्ट शॉट मैंने दिया, दादा मुन्नी तो पागल हो गए, अरे तू कितना अच्छा बोल रही है और कितना, और मेरा फर्स्ट शॉट हो गया। ही वॉज सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके बाद मेरा जो 2-3 सीन का जो कैरेक्टर था, उन्होंने 4 या 5 सीन मेरे बढ़ा दिए और लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया। वो रोल एक गांव की लड़की का था और गन्ना वन्ना खाती, जैसे चरणों की दासी में कुसुम देशपांडे ने किया था, और उनको याद करके वो रोल मैंने किया। बहुत ही लोगों ने बहुत पसंद किया। पिक्चर मेरी वैसे चली नहीं, मगर लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन उनके साथ फिर आपने बाद में बहुत सारी फिल्मों में बहुत, और जहाँ जहाँ उनके ऑपोजिट रोल होता था, दादा मुन्नी कहते थे कि शशि को लो इस रोल के लिए। एक और मैं किस्सा सुनाती हूँ। मैं पैसा या प्यार, बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। उसमें माला जी के माँ का रोल। अब उन दिनों में हम दोनों की उम्र तो थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी। दादा मुन्नी के ऑपोजिट है, तो मुझे तो कोई यही नहीं, घबराहट नहीं है। तो मैं गई दादा मुन्नी के सामने ऐसे खड़ी, करो ना काम, क्या बोलो बोलो। मैंने कहा दादा मुन्नी आप मुझे बताइए, मैं वैसे ही करूँ। अरे अब तो तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो, तुम्हें आना चाहिए। मैंने कहा नहीं दादा मुन्नी, मैं आपको गुरु की तरह मानती हूँ, थोड़ा सा एक करके बताइए तो मैं करूँ। जी बस 10 दिन हमारी शूटिंग हुई। प्रॉब्लम उसमें क्या होता था कि माला जी के साथ मैंने किसी में बहन का रोल किया, किसी में सहेली का रोल किया है। गुमराह में तो ये होता था कि जैसे मुझे देखती थी वो कोसों दूर भाग जाती थी। इतना डर उनके दिल में पैदा किया हुआ था। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तडवलकर, संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। और सुनिएगा फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।